नमस्कार, मैं हूं अनुराग चट्ठा। दोस्तों, भाजपा से ठाकुरों की नाराजगी की खबरें तो गाहे बगाहे आती ही रहती थी। कभी टिकट कटने पर तो कभी किसी अधिकारी के तबादले पर। लेकिन कल शाम एक नहीं, दो नहीं बल्कि 40 ठाकुर विधायक और एमएलसी ने एक ऐसा दांव खेला है जिसके बाद से ये माना जा रहा है कि यूपी की सियासत का पावर सेंटर अब लखनऊ से खिसककर ठाकुरों के हाथ में जाने वाला है। इस सियासी बिसात का नाम दिया गया है कुटुंब परिवार। ये एक ऐसी बिसात है जिसके एक सिरे पर लखनऊ है तो दूसरे सिरे पर दिल्ली। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि फिलहाल यूपी विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसा ही एक सत्र यानी कल सोमवार को चल रहा था, जहां पक्ष विपक्ष का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चालू था। लेकिन असली सियासत सदन से बाहर यानी कि होटल क्लार्क अवध की दीवारों के पीछे पक रही थी। यहाँ कुटुंब परिवार के बैनर तले यूपी के 49 में से करीब 40 ठाकुर विधायक और एमएलसी एक साथ डिनर पर जुटे। हैरानी की बात यह है कि इसमें सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के बागी ठाकुर विधायक भी शामिल थे। यानी संदेश साफ था, जब समाज की बात आएगी तो पार्टी की सीमाएं कोई मायने नहीं रखेगी। और जब इस बैठक पर सवाल उठे तो एक बैठक पर 3 अलग अलग बहाने सामने आए। कोई इसे पोती का जन्मदिन बता रहा था, कोई इसे चुनाव में जीत का जश्न कह रहा था, तो किसी ने इसे बस ऐसे ही खाने पीने वाली बात कहकर टाल दिया। एक इवेंट और 3 अलग अलग कहानियां। ये अलग अलग बयान ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दाल में कुछ तो काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली है। पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही था। खेल था ठाकुरों की नाराजगी का। इस नाराजगी की नींव लोकसभा चुनाव में पड़ गई थी, जब पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेता और गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया गया था। इसे ठाकुर समाज ने अपने एक बड़े चेहरे के अपमान के तौर पर देखा और नाराजगी पश्चिमी यूपी से शुरू हो गई। और इस बैठक के आयोजक भी पश्चिमी यूपी के 2 बड़े ठाकुर नेता हैं, एमएलसी जयपाल सिंह और मुरादाबाद के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह। यानी जहां से आग शुरू हुई थी वहीं से उसे अब हवा दी जा रही है। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिफारिश के बावजूद यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को केंद्र ने सेवा विस्तार नहीं दिया, जबकि पश्चिम बंगाल और हिमाचल में वहां की मुख्यमंत्रियों के आग्रह पर ऐसा किया गया, जिससे यह संदेश गया कि दिल्ली में सीएम योगी और यूपी की ठाकुर लॉबी की आवाज को अनसुना किया जा रहा है। ये एक सीधी सीधी प्रशासनिक और राजनीतिक बेइज्जती मानी गई, जिसने आग में घी का काम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस पूरे सिलसिले की एक दिलचस्प कड़ी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से भी जुड़ी हुई है, जहां प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता तक सदस्य हैं। यहां आज यानी कि 12 अगस्त को सचिव पद का चुनाव हो रहा है और आमने सामने है भाजपा के ही 2 दिग्गज। एक तरफ हैं पिछले 25 साल से सचिव रहे भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी, जो ठाकुर संप्रदाय से आते हैं, और दूसरी तरफ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, जो जाट बिरादरी के बड़े नेता हैं। ये टकराव ठाकुर बनाम जाट की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। राजीव प्रताप रूडी के लिए तमाम पार्टियों के ठाकुर सांसद एकजुट हो गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या किसी और दल के। दलीय सीमाएं पूरी तरह से टूट चुकी हैं। डिनर पर डिनर हो रहे हैं और अपनी अपनी जाति के नेताओं को जिताने के लिए लामबंदी हो रही है। इसलिए कुटुंब परिवार का ये भोज इस चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इस शक्ति प्रदर्शन से किसे फायदा होगा और किसे नुकसान, और 2027 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये बैठक बीजेपी के लिए एक सीधी चेतावनी है। ये पार्टी के लिए सब कुछ ठीक वाले नैरेटिव को तोड़ती है। इससे आलाकमान की पकड़ कमजोर दिखती है। अब बीजेपी एक चक्रव्यूह में फंस गई है। अगर वो ठाकुरों की मांगें मानती है तो पार्टियों में दूसरी जातियों की तरफ से भी दबाव की राजनीति शुरू हो जाएगी, और अगर नहीं मानती
तो 2027 में एक बड़े वोट बैंक के खिसकने का खतरा है। यूपी में बीजेपी की सत्ता का संतुलन मोटे तौर पर ठाकुर और ब्राह्मण समीकरण पर टिका है। इस बैठक में ठाकुर लॉबी द्वारा ब्राह्मण लॉबी पर हावी होने और सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी जैसे प्रदेश अध्यक्ष पद और मंत्रिमंडल मांगने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के अंदर एक नई वर्चस्व की लड़ाई छेड़ सकता है, जिससे ब्राह्मण खेमे में भी बेचैनी बढ़ेगी और पार्टी के लिए आंतरिक कलह को संभालना मुश्किल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए ये घर बैठे गंगा वाली स्थिति है। बीजेपी के घर में आग लगी, ये आग विपक्ष को 2027 के लिए एक बड़ा मुद्दा देगी। तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव और कुटुंब बैठक, ये दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं, ये एक ही रणनीति के दो हिस्से हैं। ये 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ठाकुर लॉबी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। संदेश साफ है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो या मंत्रिमंडल का विस्तार, अब क्षत्रिय समाज को नजरअंदाज करने की भूल मत करना। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 101 विधायक ब्राह्मण और ठाकुर हैं, यानी हर चौथा विधायक इन्हीं दो समुदायों में से आता है। और ये 49 ठाकुर विधायक, जिनमें सपा के बागी भी शामिल हैं, एक ऐसा वोट बैंक और पावर ब्लॉक बनाते हैं जिसे कोई भी पार्टी खारिज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। ये 2027 के चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का एक मास्टर स्ट्रोक है। ये बताने की कोशिश है कि अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो हम अपना सम्मान खुद हासिल करना जानते हैं, चाहे उसके लिए पार्टी लाइन ही क्यों ना लांघनी पड़े। ये बैठक भले ही खत्म हो गई है, लेकिन इसने यूपी की सियासत में जिस भूचाल को जन्म दिया है, उसके झटके 2027 के चुनाव तक महसूस जरूर किए जाएंगे। ये ठाकुरों की तरफ से बिछाई गई एक नई बिसात है, जिस पर पहला मूव वो चल चुके हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी आलाकमान इसका जवाब कैसे देता है। दोस्तों, आपको मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।